हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको इम्पोर्टेंट केस के बारे में बताएं जो कि चुनाव से संबंधित मामला है। एडीआर वोटिंग परसेंटेज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर याचिका दायर किया। आप देखिए पूरा मामला क्या है। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए, पूरा आप देखिए। हम पूरा आपको बता रहे हैं क्या मामला है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर। सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी खंडपीठ ने कहा ज़रूरत पड़ी तो रात भर सुनवाई के लिए बैठेंगे, यानी पूरी रात वो सुनवाई के लिए बैठेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। उन्होंने कहा विपक्षी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में गई है। चुनाव आयोग से फाइनल वोटिंग परसेंटेज में हुई बढ़ोतरी के लेकर, यानी कि चुनाव जो वोटिंग पर है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। जितना था वीवीपैट उससे ज़्यादा उसमें 5-6-7% बढ़ोतरी हुई। उसी के मामले में लेकर एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, को लेकर जवाब मांगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया, यानी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई हुई। एडीआर ने अपनी याचिका के आशंका जताई कि ईवीएम मशीनों की रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि उस ईवीएम मशीन जो है उसको रिप्लेस किया जाए। आप देखिए मामला को हम पूरा आपको बताएं। आप हमारी वीडियो को स्किप ना कीजिए, आपको हम पूरा आप देखिए। एक एक चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं आपके लिए। हमने मेहनत से ये सब कलेक्ट करके आपको जितना है सब आपको दिखाएंगे। आप देखिए वीडियो के इस वीडियो को आगे और स्किप न कीजिए। धन्यवाद। जाने के बाद एडीआर ने सर्वोच्च कोर्ट में याचिका दायर की। जानिए पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फाइनल वोटिंग परसेंटेज में हुई बढ़ोतरी को लेकर जवाब मांगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई हुई। एडीआर ने अपनी याचिका में आशंका जताई कि ईवीएम मशीनों को रिप्लेस किया जा सकता है ताकि फाइनल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा जरूरत पड़ी तो रात भर सुनवाई के लिए बैठेंगे। सोमवार से ही कोर्ट की गर्मी छुट्टियों तक हो रहा है, लेकिन सुनवाई शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को हम रात भर सुनवाई के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो बैठेंगे। आप देखिए वीडियो को आगे और भी हम सब बता रहे हैं इसके मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फाइनल वोटिंग परसेंटेज में हुई बढ़ोतरी को लेकर जवाब मांगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई हुई, यानी इसमें याचिका दायर किया एडीआर ने और सुनवाई हुई यानी इस मामले में एडीआर ने अपनी याचिका में आशंका जताई कि ईवीएम मशीनों को रिप्लेस किया जा सकता है ताकि फाइनल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है, यानी मतलब ये मामला हो सकता है। मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात भी बैठक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का पूरी मामला हो। सोमवार से ही कोर्ट की गर्मी की छुट्टी शुरू हो रही है और सोमवार से ही कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी भी शुरू है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए पूरी रात सुनूंगा ये मामला। मतलब ये फाइनल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है, मतलब रिप्लेस करके उन्होंने लगाया आरोप कि इस पर परसेंटेज बढ़ा सकता है। एडीआर ने वो लगाया आरोप। लेकिन वेकेशन बीच इस याचिका पर सुनवाई करेगा, कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव आयोग को 24 मई तक जवाब दाखिल करने को आदेश दिया है, यानी 24 मई को जो आने वाला है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे, यानी कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग से कि 24 मई तक आप जवाब दाखिल किए। ऐसा क्यों हुआ कि ये मामला, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि हम पूरी रात इस मामले की सुनवाई करेंगे। ये गंभीर मामला है क्योंकि चुनाव भी चल रहा है और उंगली भी उठ रही है, इसलिए उन्होंने कहा पूरी रात हम इस पर सुनवाई करेंगे।
अब एडीआर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, मतलब उन्होंने याचिका दायर किया है कि मतलब वोटिंग परसेंटेज रिप्लेस करके बढ़ाया जा सकता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं ज़रूर इसको सुनूंगा। एडीआर ने अपनी याचिका में वोटिंग परसेंटेज के लिए संदेह जताया है, साथ ही उसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है। इसके अलावा एडीआर ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की अपील की है। हालांकि चुनाव आयोग के वकील ने एडीआर की अर्जी पर सवाल खड़े किया, यानी एडीआर ने कहा कि उन्होंने संदेह जताया कि मतलब चुनाव बैलेट पेपर्स किया जाए, इसमें गड़बड़, लेकिन उधर से उन्होंने कहा कि उन पर सवाल खड़ दिया एडीआर पे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वेबसाइट पर मतदान के आंकड़े डालने में क्या दिक्कत है, मतलब अगर उस पर आंकड़े वेबसाइट डालने में उसमें तो आपको दिक्कत है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इसमें समय लगता है, क्योंकि बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना होता है। फिर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव आयोग की याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। 25 मई को ही छठे चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन 24 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है, यानी 25 मई को छठा फेज का चुनाव होना है। चंद्रचूड़ ने कहा कि इनको कुछ मौका देना चाहिए चुनाव आयोग को कि अपने सफाई में पेश करें, और सुनवाई 24 को होना है, मतलब ये सारे करके 24 मई को ये बताएं सब मामला। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि एडीआर ने बिल्कुल गलत आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए, और वह सिर्फ इसलिए पेश हुए क्योंकि वह कोर्ट में कुछ लाना चाहते हैं। अदालत को इस पर विचार नहीं करना चाहिए, मतलब उनके तरफ से प्रशांत भूषण ने कहा इस पर अदालत को नहीं करना चाहिए विचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा था पत्र है। इसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा था और आरोप लगाया था कि फाइनल वोटिंग परसेंटेज में से 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सभी दलों से इस मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए कहा था, मतलब मल्लिकार्जुन भी इस पे विपक्षी दलों को सूचित किया था कि ये मतलब जो 5-6% बढ़ रहा है, इस पर आप हमारी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।